हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग रेलवे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रेलवे सीरीज में हम लोग तैयारी करेंगे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का। साथ ही साथ जो आगामी अभी रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, जो रेलवे ग्रुप डी भी भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी तैयारी पहले से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हम लोग जितने भी पिछले साल में या उससे एक साल पहले में जितना भी नए पैटर्न पर आधारित एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी एग्जाम हुआ है पिछले वर्षों में, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ हम लोग कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे, पूरा कंसेप्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऐसे कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है एक प्रकार का दर्पण होता है आने वाले एग्जाम का। तो हमारे एग्जाम में क्या पूछने वाला है, क्या पूछेगा, इसका अगर प्रतिरूप देखना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, 2-3 साल का पीछे का। आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ से, कौन से चैप्टर से, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, पूरा का पूरा एनालाइज हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक सीरीज तो कर ही रहे हैं, वर्दी सीरीज, जिसमें एसएससी जीडी को टारगेट किया गया है आने वाले एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच जो चल रहा है, फाउंडेशन क्लास, जिसमें एज अपना खत्म हो चुका है, एक क्लास बचा है शायद एज का। और उससे पहले हम लोगों ने अनुपात समानुपात खत्म कर लिया है और कैलकुलेशन भी खत्म कर लिया है। तो चलिए जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त लोग, सखा सहेली मित्र लोग, जो भी आपके भाई बंधु लोग तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, पुलिस, बैंक, अग्निवीर, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? कितनी थी, कितनी है होगा, वर्तमान पूछा है, कितनी है ना जी। आइए दो लोग हैं। अच्छा, अभी एज खत्म किया हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने एज खत्म किया। उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, हमने बताया है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है, कितना दिया है जी? इन दोनों का अंतर कितना दिया है जी? 30 वर्ष। 30 वर्ष अंतर कितने का है? 30 वर्ष का। कब? दो व्यक्तियों के आयु में 30 वर्ष का अंतर है, वर्तमान में ना जी, वर्तमान में। वर्तमान में कितने का अंतर है? 30 वर्ष का। आपको एक बात बताएं, ये जो अंतर होता है हमेशा बराबर होता है, चाहे वो आज का हो, 10 साल बाद का, 20 साल बाद का, 25 साल बाद का, 15 साल बाद का, 2 साल बाद का, 4 साल बाद का, या फिर पहले की बात की जाए, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले। दो व्यक्ति है तो जो पैदा होते समय अंतर पैदा हो जाएगा, बन जाएगा, वो हमेशा पूरा जीवन वही अंतर चलता ही रहता है। जैसे बड़ा भाई अगर 6 साल का है, छोटा भाई 2 साल का है, तो 4 साल का बीच का गैपिंग हुआ, वो हमेशा 4 साल छोटा ही रहेगा और बड़ा वाला 4 साल बड़ा ही रहेगा। तो अंतर के लिए वो वर्तमान में बोला है तो पीछे भी उतना ही अंतर रहेगा, आगे भी उतना ही अंतर रहेगा। आगे क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले, अच्छा जी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। 5 वर्ष पहले बोला है कि बड़ा व्यक्ति जो था छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी था, यानी कि ये 1 था तो ये 3 था। आपको याद होगा हमने बहुत बार बताया, जब एज का कराया हमने उस समय भी बताया, और जो वर्दी सीरीज में जो भी क्वेश्चन आया इस टाइप से या फिर एज से, वहां हमने एक बात बताई आपको कि जिस समय का अनुपात होगा, क्या होगा? जिस समय का अनुपात, ऐसे लिख देते हैं, जब का अनुपात, जब का अनुपात, उसी समय का हमको वर्ष चाहिए, या वर्ष का अंतर चाहिए, या वर्ष का योग चाहिए। उसी समय का वर्ष, उम्र लिख दें, उम्र या उम्र का अंतर, योग या अंतर, ये अपना कंसेप्ट है ना जी। जिस समय का अनुपात होगा उसी समय का उम्र चाहिए, उम्र का योग चाहिए, या उम्र का अंतर चाहिए। अंतर कब का दिया है जी? वर्तमान का। ये अनुपात कब का दिया है? 5 वर्ष पहले का। हम क्या बोल रहे हैं कि हमको 5 साल पहले का उम्र चाहिए, उम्र का अंतर चाहिए, तो अंतर हमेशा समान होता है, तो इसको मान सकते हैं कि 5 वर्ष पहले भी अंतर उतना ही रहेगा। ये 5 साल पहले भी अंतर
30 का ही होने वाला है, ये अंतर बदलने वाला नहीं है। तो एक बात बताइए, यहाँ अंतर कितना का है? 2 का। तो 2 पर कितना है जी? 30 वर्ष। 1 पर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष, है ना जी? 1 पर 15 वर्ष। किसका पूछा है? छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। अच्छा जी, यहाँ 1 आया है तो 1 पर कितना गया? 15। यानी कि छोटा वाला जो व्यक्ति है, छोटा वाला जो व्यक्ति है उसका उम्र कितना हो गया वर्तमान में? 5 साल पहले 15 वर्ष का है, तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 15 प्लस 5 यानी कि 20 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 20 वर्ष। ये होगा आपका आंसर, है ना जी? ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मैच कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। ऐसे प्रश्न में जहां पर यूनिट अलग अलग दिया है तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि यूनिट को बराबर करेंगे, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर। अब मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, ऐसा करना है ना जी? तो दिया है 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अगला दिया है 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर। फिर दिया है 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, 100 सेंटीमीटर जब मिलता है तब जाकर बनता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो यहाँ 5 मीटर है, तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा जी? 500 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और है एक्स्ट्रा है, तो कितना आ जाएगा जी? 525 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर देखिए ये कितना है? 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर का कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा जी? 700 सेंटीमीटर। और साथ में 35 है, ये जुटेगा कितना हो जाएगा? 735 सेंटीमीटर। और 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, 490 सेंटीमीटर। अब देखिए यूनिट तो एक हो गया। अब बोला है कि एक ऐसा पैमाना चाहिए, एक ऐसा पैमाना से नापना है इसको कि तीनों का तीनों नापा जा सके, ठीक है, और कुछ भी बाकी ना रहे, छूटे नहीं। ऐसे प्रश्न में करना क्या होता है कि इसका HCF निकालना होता है। क्या होता है? HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। तो निकाल लीजिए। अच्छा यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है। इकाई का अंक जब 0 और 5 हो तो 5 से कटेगा, ले लेते हैं 5। 5 एकम 5, 0, 5 यहाँ 25। अच्छा जी, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौके 20 और 3 5 7 35। यहाँ कितना हो जाएगा जी? 5 9 45, 4 बच गया, 5 9 45, 4 बच गया, 5 8 40, है ना जी? क्लियर है? अब देखिए, अब इसको फिर ऐसी संख्या से काटना है कि तीनों कटे। महत्तम समापवर्तक उसी प्रकार से निकाला जाता है कि जो तीनों में कॉमन हो। 7 से काट लें, आइए 7 से, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अच्छा जी, फिर देखिए 7 दूनी का 14 और 1, और फिर यहाँ देखिए 7 एकम 7, 2 बच गया ना, 7 चौके 28। अच्छा एक बात बताइए, अब ये 15, 21 और 14 ये कोई ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों कटे? 2 से तो कटेगा नहीं, ये 15, 21 भी नहीं कटेगा। 3 से ये तो कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से कटने वाला नहीं है, 5 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटने वाला, 6 से नहीं कटने वाला, 7 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटने वाला, 9 से नहीं कटने वाला, 10 से नहीं मतलब कि अब ये कटने वाला नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं कि तीनों का तीनों काट दे, यानी कि एक है। तो जब ऐसा स्थिति बनता है तो महत्तम समापवर्तक, अब लघुत्तम अगर निकालना होता तो इन सबको और आगे बढ़ाते हैं, है ना जी? उसमें तो सबसे गुना करना होता है, लेकिन महत्तम समापवर्तक में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन होता है उसी को बाहर लेते हैं। यानी 5 और 7 कितना हो जाएगा जी? 35। कितना हो जाएगा? 35, 5 7 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि इस जो दिया है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर का एक पैमाना तैयार करेंगे
तो इन तीनों को माप सकते हैं और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये होगा अपना आंसर। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, मैच कर गया ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है 27/3 माइनस 27 गुने 0 + 1। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब बोर्ड मास हमने पीछे के क्लासों में जो वर्दी सीरीज है उसमें बोर्ड मास पूछा था एक दो जगह पर, तो वहां हम लोगों ने किया। वहां हमने आपको बताया कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट के काम करते हैं, और ब्रैकेट भी 3 प्रकार के बताया। उसमें सबसे पहले सबसे छोटा वाले का, उसके बाद मंझला वाले का, और उसके बाद बड़े वाले का। इसमें तो ब्रैकेट नहीं दिया है। उसके बाद क्या होता है, ऑफ का काम करते हैं, यानी कि का काम करते हैं। फिर उसके बाद भागा का, तब गुना का, तब जोड़ और घटाव का करते हैं, है ना जी। अब इसमें देखिए तो सबसे बड़ा जो चिन्ह है भागा का दिया है। कितना दिया जी, 27, और भागा 3 है। तो इसको भागा को ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, भागा को ऐसे पहले लिख देते हैं 27/3, और माइनस दिया है 27, गुने में 0 और प्लस में 1। अब इस भागा सबसे पहले क्या करेंगे, भागा का काम करेंगे। तो भागा में क्या हो जाएगा, 27/3 हो जाएगा, या फिर गुना में 1/3 लिख देंगे। ऐसे गुना करेंगे और उसको पलट देंगे तो 1/3, यानी कि बात वही हुआ, 27/3 ही होता ना जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे -27 और गुने में 0 है, तो जब 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस कितना है जी, 1। अब देखिए ये 27 कट जाएगा ना 9 बार में, 1 से गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 9 ही होने वाला है। और यहाँ तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 0। तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस कितना है, 1। कोई वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ये नहीं, नोट कर लीजिए। हाँ जी, इसका ऑप्शन सी था, ऑप्शन नंबर सी है ना जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। औसत चाल पर तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिया है ना जी, और हर एग्जाम में पूछता है औसत चाल पर, यहाँ भी पूछा है। ये देखिए औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है जी, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy। अच्छा, ये x और y क्या है, x का मतलब पहला चाल और y का मतलब दूसरा चाल, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक तरफ से जाने वाला चाल बराबर x हो गया, और वापस आने वाला चाल y हो गया, और बट्टे में क्या है, बट्टे में x + y। ये होता है औसत चाल। अब यहाँ औसत चाल बराबर तो दिया है, कितना दिया है जी, औसत चाल का वैल्यू दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा कट जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ लिखते हैं 15 बराबर दिया कितना है जी, ये 2 अगुने प्रथम चाल कितना दिया है, प्रथम चाल दिया है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना जी। यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर बोला है कि प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। अच्छा जी, और दूसरा क्या है जी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूसरा चाल ये हमको पता करना है, पता है नहीं, है ना जी, ये पता नहीं है, पता करना है। तो क्यों ना प्रथम चाल को हम x मान लें, प्रथम चाल बराबर x मान लेते हैं, और दूसरा चाल बराबर y मान लेते हैं। ये फॉर्मूला में भी आ गया। अब देखिए तो 2 गुने x का वैल्यू कितना है, 20 है। अच्छा जी, y का वैल्यू कितना है, y है, पता नहीं है y का वैल्यू, वही निकालना है। अच्छा जी, x + y, x कितना है 20, अच्छा जी, y कितना है, सिर्फ और सिर्फ y। क्लियर है, हाँ जी। अब एक बात बताइए, यहाँ गुना गुनी होगा ना जी, यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ऐसे काट लेंगे, कट जाएगा, 5 से काटिए तो 3 बार में, 5 3 क्या 15, और 5 से 5 चौका 20,
अच्छा जी, ये गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में क्या बचा 1, ये पूरा का पूरा गुना होगा 20 में और 3 में भी, y में भी, 20 3 कितना हो जाएगा जी 60 और प्लस 3y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जी 4 दूनी का 8, 8y कितना हो जाएगा 8y। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी आगे देखिए, इस 3 को दूसरे साइड भेजेंगे y के तरफ, तो इधर तो प्लस में है और दूसरे साइड जाएगा माइनस के साथ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा जी 5y बचेगा इक्वल टू कितना है 60 और y का वैल्यू कितना आ गया 12। यानी कि वापस आने का जो चाल है वो कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अच्छा यहाँ ऑप्शन भी चेक करना है जी, ऑप्शन में डी है, डी नंबर आंसर है, ऑप्शन का डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आइए, अच्छा जी बोल रहा है कि x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 11, यही ना जी, और एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स बराबर 42। तो पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसका मान पूछ रहा है। अच्छा एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा शायद, एक फॉर्म होता है, इधर लिख देते हैं, यही कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो अगर हम x को a मान लें और y को b मान लें और z को c मान लें तो इन दोनों तीनों का वैल्यू हो जाएगा नहीं, 11 दिया है। अच्छा जी, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर नहीं रख सकते हैं, एक जगह पर जब x रहेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पर जब y रहेगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और c की जगह पर जब z रहेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी का वैल्यू पूछा है हमसे, इसी का वैल्यू पूछा है। अच्छा जी, और इधर देखिए तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो यहाँ हम एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स यानी सेम टू सेम काम कर रहा है ना जी, तो हम क्यों ना इसी फॉर्म पर लेकर चले जाएं, इसी पर इसको लेकर चले जाएं। हाँ जी, पूछ रहा है अपना, इसको पूछ रहा है ना जी, इसके बारे में पूछा है। इसके बारे में पूछा है, तो एक बात बताइए, हम इसका वैल्यू रख देंगे 11, तो 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121 हो जाएगा। यहाँ 11 रखेंगे, इसको उठाकर क्लियर है 121। अच्छा जी, इसका वैल्यू पता नहीं, लेकिन इसका तो दिया है, इसका कितना दिया है 42। देखिए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स कितना दिया है जी 42, तो 42 गुने 2 कर देंगे, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 गुने 42, ये कितना हो जाएगा जी 84 हो जाएगा। और जब 84 दूसरे साइड आएगा ना जी, संख्या की तरफ संख्या आएगा, एबीसीडी की तरफ एबीसीडी रहेगा, और इन्हीं तीनों का तो स्क्वायर का जोड़ पूछा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको वापस लाते हैं इधर, तो 121 में से 84 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो जैसे ही 84 कम होगा 121 में, जब 84 कम होगा कितना हो जाएगा जी 11 में से 4 गया 7। अच्छा जी, यहाँ कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा जी 3 37, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू है, किसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, यानी ये जो है अपना आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 37। और ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन में बी में दिया है 37। नोट कीजिए, समझ में आया, ये फॉर्मूला है, सूत्र है, बस उस पर केवल मान पुट कर देना है। यहाँ पर एक्स वाई जेड है और फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो जहां ए है वहां एक्स रख लेंगे, जहां बी है वहां वाई रख लेंगे, और जहां सी है वहां जेड रख देंगे। पूरा का पूरा कहानी क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको।
अगला प्रश्न है, P और Q अकेले एक काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, दूसरे में अल्टरनेट। आइए, P है और Q है, इन लोगों का समय दिया है 9 दिन और 12 दिन, है ना जी। ये टाइम हो गया। हमने बताया कि जब टाइम 2 यूनिट में होगा, जब भी टाइम 2 यूनिट में होगा तो उसका रिवर्स रेशियो इफिशियंसी हो जाता है। इफिशियंसी बोलने का मतलब हुआ दक्षता, क्षमता, कार्य करने की दर। तो 3 से तो 3 बार में कट जाएगा तो इधर चल जाएगा, और 3 से 4 बार में उधर चल जाएगा, यानी कि ये वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर, रिवर्स हो गया। उसका अनुपात निकाल लिए, ये इफिशियंसी हो गया। और इफिशियंसी गुने टाइम जो होता है W के बराबर होता है, यानी कि वर्क होता है, कुल वर्क यानी कि काम। कुल काम कितना हो जाएगा जी, 9 चौका 36। अब यहाँ हमको ये समझना है कि 36 वो काम है। अच्छा जी, और अल्टरनेट में काम करवाना है। बोला है Q से काम शुरू करेंगे, यानी पहले दिन कौन काम करने आएगा जी, Q। पहले दिन Q काम करने आया, कितना काम करेगा जी, 3 वो काम करेगा। पहले दिन में जब Q काम करने आएगा कितना काम करेगा, 3 वो काम करेगा। और अगले दिन P आ जाएगा काम करने, ये कितना काम करेगा, 4 गो। अब ये जाकर हमारा एक अल्टरनेट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, एक अल्टरनेट कंप्लीट। और इस एक अल्टरनेट में टाइम कितना लगा, 2 दिन। टाइम कितना लगा जी, 2 दिन। अच्छा जी, और वर्क कितना हुआ, काम कितना हुआ, तो 3 गो और 4 गो 7 गो। W कितना हुआ जी, 7 गो। 7 वो काम अपना, इसको थोड़ा सा टाइम इधर कर लेते हैं और यहाँ एफिशिएंसी कर लेते हैं। ये W कितना हो जाएगा जी, 7 गो। अब देखिए, 7 वो काम करने में 2 दिन लग रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 7 वो काम करने में एक अल्टरनेट का समय लग रहा है। और एक अल्टरनेट का मतलब 2 दिन, या फिर एक अल्टरनेट का मतलब हुआ कि 7 दिन, 7 गो वर्क। 2 गो दिन का मतलब हुआ या तो एक अल्टरनेट, या फिर 2 गो दिन का मतलब हुआ 7 गो काम। काम कितना है, 36 गो। इस 36 गो काम को 7 के क्षमता से जब करेंगे तो 7 5 35, 5 गो अल्टरनेट आएगा। कितना आएगा, 5 गो अल्टरनेट। उसके बाद भी शेष एक काम बच जाएगा। देखिए कैसे, 36 गो है और 7 से भाग लगेंगे, 7 5 35, एक बचेगा ना, ये शेष काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष काम। तो 5 गो अल्टरनेट का मतलब हुआ, जब एक गो अल्टरनेट पर 2 दिन, तो 5 गो अल्टरनेट पर 10 दिन, यानी 10 दिन तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद एक शेष काम बच गया, और उस काम को करने कौन आएगा, Q आएगा। पहले दिन कौन काम करने आ रहा है जी, Q आ रहा है। तो Q जब करने आएगा तो 3 गो क्षमता है, A वो काम करेगा, यानी कि 1/3 काम करेगा। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन और पूर्णांक 1/3 दिन। अब दोनों में दी है तो इधर दिन हटा देते हैं, 10 पूर्णांक 1/3 दिन कर देते हैं, इसको नजदीक लिख देते हैं, है ना जी। 10 पूर्णांक 1/3 दिन, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना जी, ये आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में भी डी है, डी नंबर ऑप्शन आंसर है। क्लिक कीजिए, इसको नोट कीजिए, उतार लीजिए। अगला प्रश्न है, 0.6 प्लस मंझला कोष्ठ शुरू, अंडर रूट 0.81 माइनस छोटा कोष्ठ शुरू, अंडर रूट 0.0144 प्लस 0.4 भागा 0.5 छोटा कोष्ठ बंद और मंझला कोष्ठ बंद का मान ज्ञात कीजिए। आइए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, दिया है 0.6 प्लस छोटा मंझला कोष्ठ शुरू और अंडर रूट में 0.81 दिया है, और फिर माइनस, माइनस के बाद कोई संख्या नहीं है, छोटा कोष्ठ स्टार्ट हो गया। दिया कितना है जी, अंडर रूट 0.0144, है ना जी। अच्छा, प्लस 0.4 और भागा में 0.5, यहाँ छोटा कोष्ठ भी बंद और मंझला कोष्ठ भी बंद। क्लियर है। अब देखिए, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले छोटा कोष्ठ के अंदर के काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव है। तो जब रूट टूटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
0.12। अच्छा जी, अब प्लस ये जो 0.4 है और बटे में एक भागा में है तो पलट जाएगा, गुना में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये हो जाएगा कोष्ट के अंदर, ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर में, ये अंडर रूट में 0.81 और प्लस में है यहाँ पर क्या दिया है जी, मंझला कोष्ट, ये 0.6 है। अब एक बात बताइए, 4/5 का वैल्यू कितना होता है? आइए तो तुम 4 में 5 से भागा कर दिखाते हैं आपको। 4 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो 0 लगाएंगे 8, यानी कि 8 बार में 40 कट जाएगा, यानी कि 0.8 हो जाएगा। 4/5 का मतलब 4/5 का मतलब 0.8। तो एक बात बताइए, दशमलव का जोड़ आता है आप लोगों को? दशमलव का जोड़ आता है? आइए आपको दशमलव का थोड़ा सा जोड़ दिखाते हैं। यहां देखिए, जैसे 0.12 दिया है और जोड़ना है 0.8 को, तो जितना ऊपर वाले में अंक है नीचे वाले में उतना अंक बनाएंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, दशमलव के सामने दशमलव, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव, ये हो जाएगा 0। अब कितना लोग क्या करते हैं कि इसको गलती कहाँ होता है, देखिए गलती क्या होता है कि यहाँ पर 0.12 और 0.8 होता है, झट देखा करता है लोग कि 12 और 8 जोड़ देगा लोग 20 हो जाएगा, और पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देगा लोग, यानी क्या बोलेगा लोग कि ये हो गया 0.2, वो हो जाता है गलत। और एग्जाम जो पूछा है ना, इसीलिए पूछा है ताकि आप ये गलती करें, क्योंकि उसको पता है कि लड़के कहाँ फंस जाते हैं, बच्चे कहाँ फंसते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देता है। तो यहाँ जो होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा आ जाएगा 0.92 के बराबर। कितना आएगा? 0.92 के बराबर। अब जैसे ही कोष्ट हटाएंगे ये माइनस चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और इसका जब रूट तुरेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.9। तो इसको ले लेते हैं 0.9। अच्छा, यहाँ प्लस है, इसका भी कोष्ट तोड़ दिया हमने, प्लस हो गया, ये 0.6। अब एक बार प्लस है, 2 बार प्लस है, एक बार माइनस, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0. ये कितना हो जाएगा जी? ये 9 और 6 15 है ना जी, 15। तो एक अंक के बाद दशमलव है, फिर यहां देखिएगा, फिर यहां समझिए 0.6 और 0.9, 9 6 15 का 5 हार्सिन 1 और 0.01 और एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 0.6 और 0.9 तो 0.15 लगा देंगे, 0.15 गलत हो जाएगा। और माइनस में कितना है? 0.92। अब 1.5 में से घटाना है 0.92 को। क्लियर है? अब आइए यहाँ थोड़ा सा घटाव कर लेते हैं, इसको मिटा दें। आइए देख लीजिए, 1.5 है ना जी, और नीचे वाले में है 0.92। दशमलव का जोड़ और घटाव करने का जो तरीका होता है, दशमलव के सामने दशमलव। क्लियर है? तो दशमलव के सामने दशमलव। अब देखिए नीचे वाले में 2 संख्या है तो ऊपर वाले में 2 संख्या बनाएंगे 0 लगाकर, उससे कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ हार्सिन लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बच गया 4। कितना बच गया? 4। और नीचे 9 है, घटने से रहा, तो ये हासिल लेगा, तो इधर से जब ये देगा तो यहाँ तो हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा? 14, और 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ हो जाएगा 0.0, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.58 ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए, छाप लीजिए, इसको उतारिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? क्वेश्चन है 25.19 गुने 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9 बराबर वाट, है जी। ये आपका क्वेश्चन दिया है। आइए, ये भी बोर्ड मास पे बनेगा, है ना जी, ये भी बोर्ड मास है। अच्छा, यहाँ गुना है,
तो सबसे बड़ा चिन्ह तो गुना है, लेकिन साथ ही साथ दशमलव सब में दिया है ना जी। अच्छा कोई बात नहीं, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, 3 से गुना करना है, 9 3 27 हो जाएगा, 2 हासिल होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 अंक हो गया, दशमलव लगा लिया हमने। फिर 5 3 का 15 हासिल 1 6 1 7 75 75.97। अच्छा जी, प्लस में कितना है 4.41 माइनस 0.9 यहाँ पूछ रहा है ना जी। अब देखिए एक बात बताइए, अब ये जुटेगा और फिर घट जाएगा, बड़ा ही आसान है। तो इसको जोड़ते हैं। अब दशमलव 2 अंक के बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है ना जी। तो 7 और 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 8, 4 और 5 जुटेगा कितना हो जाएगा 9, दशमलव लग जाएगा, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 7। अब माइनस में 0.9 है ना जी, माइनस में 0.9 है। अब एक बात बताइए, आइए यहाँ घटाते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको, ये 79.98 है ना जी, और 0.90। अभी तो हमने बताया था कि जब जितना अंक में रहेगा दशमलव के बाद है ना जी, उतना अंक में दशमलव के सामने दशमलव को लगाएंगे और दोनों साइड वाले को लिख देंगे, दशमलव के पहले जो है और दशमलव के बाद जो है, यहां से दशमलव का जोड़ घटाव ऐसे होता है ना जी। अब यहाँ कितना है 98 है, और यहाँ कितना है 90 के बराबर है। तो जब 8 में से 0 जाएगा, यहाँ घटाना है ना जी, तो ये तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 0। अच्छा जी, और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 79। कितना हो जाएगा 79। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये कितना होगा 79.08। ऑप्शन चेक कर लीजिए। अच्छा लगभग में पूछा है, एक बात और, यहाँ क्या पूछा है लगभग में, तो लगभग में देखने पर हमको मिल रहा है कि लगभग में तो 78 ही दिख रहा है आसपास में, बाकी तो दूर दूर है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, तो 78 जो है लगभग के आसपास में है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा पहले ही क्वेश्चन में हुआ है, दिया हुआ है कि लगभग मान दर्शाता है, लगभग में कितना हो जाएगा 78। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक का आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा अभी तो एज खत्म ही हुआ है, अभी तो फाउंडेशन वाला बैच में हमने पढ़ाया एज। देखिए क्या दिया है साकेत है और तिलक है, 2 लोग हैं। अच्छा एक वर्ष पहले का अनुपात दिया है ना जी, एक वर्ष पहले का, तो पहले वाला डायग्राम के लिए चिन्ह क्या होगा, लेफ्ट साइड में एरो हो जाएगा, और अनुपात जो है 5:6 दिया है। अच्छा जी फिर क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो एरो किधर हो जाएगा राइट साइड, कितने दिन बाद की बात है 4 वर्ष का, अनुपात कितना दिया है 6:7। अच्छा अंतर कितना हो जाएगा 1:1, यानी 1 साल पहले वाले में और 4 साल बाद वाले में एक वर्ष दोनों बढ़ रहा है। बात तो सही है, बढ़ने के लिए तो दोनों बढ़ेंगे है ना जी। अब सोचने वाली बात है कि वर्तमान का आयु पूछा है, तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो 1 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, और यहां से निकालेंगे तो 4 वर्ष कम करना पड़ेगा। और यहां देखिए, यहां 1 वर्ष पीछे और 4 वर्ष आगे का अनुपात दिया है, यानी कि टाइम का जो अंतराल है, टाइम में जो गैपिंग दिया हुआ है, समय में जो अंतर दिया है, वो दिया है 5 वर्ष का। कितना का दिया है जी 5 वर्ष का। कैसे दिया है आइए दिखाते हैं। अच्छा ये वर्तमान हो गया, यानी कि 2024 है ना जी, और 1 वर्ष पहले यानी कि 2023, ये 1 वर्ष पहले आ गए। और जैसे ही हम 4 वर्ष बाद जाएंगे, एरो इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2028। अब एक बात बताइए 2028, अच्छा यहाँ 23 ना होगा जी, सॉरी, ये कितना हो जाएगा जी 2023 और 2028, इन दोनों के बीच में गैपिंग कितना रह गया, यानी यहां से यहां के बीच में जाने में 5 वर्ष का गैपिंग लगेगा। कितना 5 वर्ष का समय लगेगा, यानी यहां जो गैपिंग है कितने का है 5 का है, तो 1 पर 5 वर्ष, 1 पर 5 वर्ष। कब का पूछा है और किसका पूछा है, साकेत का पूछा है, साकेत का पूछा है, एस का, कब का
वर्तमान का। तो यहां से निकालेंगे तो 1 वर्ष जाना पड़ेगा, आगे जोड़ना पड़ेगा। तो 5 पर निकाल लेते हैं, 5 पर कितना हो जाएगा जी 25। तो ये हो जाएगा 25 और वर्तमान में जाने के लिए +1 कर देंगे, वर्तमान में कितना हो जाएगा 26। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि साकेत का वर्तमान उम्र 26 वर्ष है। ऑप्शन चेक कर लीजिए 26, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, हाँ जी डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए इसको, हाँ ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। अच्छा परिमाप दिया, हाँ ठीक, एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा जी देखिए, घन दिया है, क्या दिया है घन, घन तो ऐसे होता है, घन तो ऐसे होता है, ये आपका घन हो जाएगा, है ना जी। अब बोला है कि इसका एक फलक, एक फलक बोलने का मतलब हुआ किसी एक सतह की बात कर रहा है। और परिमाप क्या होता है, यानी कि चारों भुजाओं का जो मान है इसको जोड़ देंगे, यही होता है परिमाप। तो यहां से अगर हम यहाँ ए बी सी और डी है ना जी, तो ए बी को, बी सी को और सी डी को और डी ए को अगर जोड़ दिया हमने तो दिया है 24। तो ये तो एक अगर निकाला जाए इसमें से तो वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी वर्ग हो जाएगा। एक लेखा से देखा जाए तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया है जी वर्ग का परिमाप दिया है। एक फलक तो इसका वर्ग होगा, घन तो वर्ग से मिलकर बना होता है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है, कितना होता है जी 4a। तो परिमाप का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 24, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 6, a का मान कितना हो जाएगा जी 6। अब घन देखना है हमको, क्या बोला है आयतन, क्या निकालना है जी आयतन। तो आयतन जो होता है ना a क्यूब होता है, क्या होता है जी भुजा क्यूब, क्या हो जाता है भुजा क्यूब, यानी 3 बार गुना करना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो यहां दिया है कितना a का वैल्यू आ गया 6, यानी कि 6 का करना है क्यूब, आयतन चाहिए हमको। तो आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा a क्यूब करना पड़ेगा, a का वैल्यू 6, 6 का क्यूब यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है ना जी, ये सेंटीमीटर में है ना जी, सेंटीमीटर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 6 सेंटीमीटर का 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है जी ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए इसको। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, है ना जी। फिर अगले दिन हम लोग अपना नया क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा प्रतिदिन जब भी अपना नया कोई भी क्लास आए, फाउंडेशन बैच आए जिसका सीरीज चल रहा है, या फिर वर्दी सीरीज आए, या फिर ये जो रेलवे का सीरीज शुरू हो गया, इनमें से कोई भी क्लास आए तो आपको सबसे पहले नोटिस मिले और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। धन्यवाद।